माया से कहा कि जो कुछ देखा सब विस्मृत हो जाए मेरी मैया। यशोदा विस्मृत हुई। उसके बाद ब्रजवासियों ने नंद गांव का यानी गोकुल गांव का परित्याग किया। थोड़ा समय वृंदावन में समय दिया। उलूखल नाम के वृक्षों का उद्धार करते हुए यानी उलूखल वृक्षों को गिराया। मणिग्रीव और नलकूबर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र थे। दोनों पर गति प्रदान करी। उसके बाद सीधा हम वृंदावन पधारे। वृंदावन में थोड़ा सा समय दिया भगवान ने। वृंदावन के समीप गोवर्धन है, जिस गिरिराज की महिमा को भगवान बढ़ाना चाहते हैं कि वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपीम गवाम सेव्यम पुंड्राद्रि तृणवीरुधम। महाराज वृंदावन में ब्रजवासी आए घर का परित्याग करके। थोड़ा समय वृंदावन में समय दिया। नंद बाबा आदि ने बैलगाड़ी आदि के माध्यम से आए। वृंदावन से 7 कोस दूर गिरिराज पर्वत, जिस गोवर्धन की महिमा को भगवान संसार जगत में प्रकट करना चाहते हैं, गोवर्धन के ही समीप नंदगांव नाम का नगर बसाया। नंदगांव से ठीक 7 किलोमीटर के अंतराल में बरसाना श्री किशोरी जी का अपना निज भवन है। बरसाना और नंदगांव के बीच में लगभग 2.5 किलोमीटर आगे जब जाएंगे तो साकेत वन है, जहां पर भगवान लीला करते रहते। साकेत वन में भगवान ने अनेक प्रकार की लीला करी कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपो। हे राजन परीक्षित, मेरे कृष्ण को, मेरे राम को, मेरे बलराम को वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन होते हुए नंदगांव के समीप गोवर्धन की लीला करी भगवान। गोचारण की लीला में भगवान श्री हरि ने गोचारण की लीला में ब्रह्मा जी का भी मान भंग किया। अगासुर नाम के राक्षस का उद्धार किया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की पावन स्तुति करी, लेकिन ब्रह्मा जी का अपराध बहुत बड़ा था, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा का मान भंग करते हुए भगवान ने यमुना के हृदय में जो 100 फण वाला नाग रहता कालिया, उस यमुना को निर्मल बनाया, पवित्र बनाया। ब्रज में ब्रज गोपियों के साथ अनेक लीला करते हुए भगवान ने आज धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर का उद्धार करने के बाद मेरे गोविंद ने, अब धीरे धीरे करके मेरे ठाकुर 7 वर्ष के हो रहे हैं, और 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस के गिरिराज को 7 दिन तक मेरे प्रभु ने धारण किया, तो नाम पड़ा मेरे गोविंद का गिरधर। जिस नाम का उच्चारण वीराबाई ने गिरधर 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 गाती रही, तो 7 वर्ष के श्याम है 7 कोस गिरिराज, 7 दिवस धारण कियो सो पायो गिरधर नाम। मेरे गोविंद का एक नाम पड़ा गिरधर, और उसी नाम का उच्चारण मीराबाई ने किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
मीराबाई ने गिरधर 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 गाते गाते सर्प से लिपट गई तो सर्प ही भगवान का रूप धारण करके मीरा पर कृपा करे। वही गिरधर का गुणगान गाती हुई मीराबाई जब वृंदावन आई तो वृंदावन में संत नाभादास जी की कुटिया में संत नाभादास जी को वंदन करने गई। नाभादास जी के शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुदेव किसी स्त्री से नहीं मिलते। मीरा ने उनके शिष्यों से कहा, भैया हमने तो सुना यहाँ ब्रज में एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपी हैं, दूसरा पुरुष कहां से आ गया। इन शब्दों को जब संत नाभादास जी ने सुना तब मीरा से कहा, मीरा आज तूने मेरा अज्ञान दूर कर दिया। ऐसे मीराबाई ने गिरधर नाम उच्चारण किया। 7 वर्ष की अवस्था, दीपावली का पर्व आया। दीपावली से ठीक अगले दिन अन्नकूट का भोग लगता है। जिस दिन अन्नकूट का भोग लगता है उसी दिन हम लोग गिरिराज जी की पूजा करते हैं। ब्रज में ब्रजवासियों के माध्यम से इंद्र की हर वर्ष पूजा इसी दिन होती थी। समस्त ब्रजवासी अनेक प्रकार के पकवान घर में तैयार कर रहे हैं कि सब लोग एकत्रित होकर के इंद्र की पूजा करें। भगवान गौचारण करा करके आज वापस आए, गौशाला में गौओं को भेजा और मैया 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 कहते मैया के गले से आज जाकर के लिपट गए। जैसे यशोदा मैया के गले से जाकर के लिपटे तो मैया उस समय रसोई में कड़ाही में पकौड़े निकाल रही थी। यशोदा ने कहा, अरे लाला दूर 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 दूर। कन्हैया थोड़ा रुक गए, बोले आज मैया मुझे दूर कैसे कर रही है, रोज तो गले लगाती। कन्हैया ने पूछा, मैया तू मुझे दूर क्यों कर रही है। कन्हैया ने कहा कि मैया आज तो मुझे दूर कर रही। तो मैया ने कहा कि लाला आज भगवान इंद्र की पूजा के लिए पकवान बन रहे हैं। जय जय की पूजा करने के लिए रसोई स्वच्छ होनी चाहिए, भोग लगाना है। तू अभी गौचारण करा के आया है, अपवित्र होगा। तैने स्नान किया कि नहीं किया। कन्हैया थोड़े बाल हठ में गए और पकौड़ी लेकर के 2 पकौड़ी मुंह में गप खा गए। जैसे आज मेरे कन्हैया ने 2 पकौड़ी खाई तो मैया ने भी 2 थप्पड़ दिए कान के दाढ़ी के। मैं तो समझाए रही हूं कि पूजा करने के लिए पकौड़ी बन रही हैं, आखिर इंद्र की पूजा होनी है। जैसे थप्पड़ लगे तो यशोदा के हाथ के थप्पड़ कन्हैया के गाल पर पड़े। कन्हैया ने कहा, अरे इंद्र तेरे कारण आज मेरी पिटाई भई, तेरी पूजा भी मुझे बंद करानी पड़ेगी, तू रिश्वत लेता है। अरे भाई इसका मतलब कि यदि हम भोग नहीं लगाएंगे तो वृष्टि नहीं होगी क्या। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मण्यैव विपद्यते। कर्मणैव विपद्यते। आज कर्म का उपदेश दिया नंद बाबा को, समस्त ब्रजवासियों को इकट्ठा किया। कन्हैया ने एक प्रस्ताव रखा कि जिस गिरिराज की तलहटी पर हमारे गौचारण करने के लिए पर्याप्त हरियाली है, हम उस गिरिराज की पूजा क्यों नहीं करते। क्योंकि राम रूप में जब पुल का निर्माण हो रहा था तो हनुमान जी हिमालय पर्वत पर द्रोणगिर पर्वत का छोटा भाई गिरिराज को लेके जा रहे थे आकाश मार्ग से। जैसे ब्रज के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे तो भगवान ने सबको आवाज दिया, भगवान की आज्ञा हुई कि पुल का निर्माण हो गया, जो व्यक्ति जहां हो वहीं पाषाण यानी पत्थर आदि रख दे। तो हनुमान जी ने गिरिराज जी को ब्रज में ही स्थापित कर दिया। गिरिराज रोने लगा तो हनुमान जी ने वचन दिया कि अरे गिरिराज, मैं तुझे वचन देता हूं कि इस युग में तो राम जी के कोमल चरण ही तेरे मस्तिष्क पर पड़ते हैं, लेकिन जब राम कृष्ण बन करके आएंगे तो 7 दिन तक तुझे अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके रखेंगे। इसलिए आज गिरिराज की महिमा को मेरे गोविंद ने बढ़ाया, वो वचन निभाया हनुमान जी का। क्योंकि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है। हनुमान जी ने लीला करी, भगवान ने पूर्ण किया।
समस्त ब्रजवासियों को समझा बुझा करके गिरिराज की पावन तलहटी पर ब्रजवासियों को ले गए। ब्रजवासी बोले लाला रे देख, 3 शर्त होंगी तेरे गिरिराज की पूजा करवे की। पहली शर्त की यदि रूखा सूखा जो भी हम ब्रजवासियों के घर में जो प्रसाद बना है उसको तेरे गिरिराज को स्वीकार करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आंख बंद करके हम भोग नहीं लगाएंगे, स्वयं प्रकट होकर के तेरे गिरिराज को भोग लगाना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है कि यदि इंद्र नाराज हो गया तो उस इंद्र से हमारी रक्षा भी करनी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। मुझे याद आ रहा है, मैंने जमशेदपुर में हमारे ओम प्रकाश अशोक गुप्ता जी आए हुए हैं, शकुंतला गिरिराज पूजन का प्रसंग चल रहा था, वाटर पंडाल था, नीचे सारी व्यवस्थाएं थी और मैं व्यासपीठ में जा ही रहा था तो मुझे लगा कि बादल हल्के हल्के हैं और जैसे गिरिराज चरित्र की कथा आई तो इतना विशाल वृष्टि हुई, इतनी विशाल वृष्टि की 2 घंटे तक ऐसी वृष्टि हुई, मूसलाधार बारिश। आज वो भी हमारे मध्य में आए हुए हैं और भक्त और भगवान का जो चरित्र है 2 तारीख से 4 तारीख के मध्य में टाटा नगर में रखा गया है। तो आज आमंत्रण देने ही आए हैं या भागवत जी को वंदन करने आए हैं, भगवान मनोरथ को पूर्ण करे। और यहाँ मनसा परिवार बैठा हुआ है, गोयल परिवार झरिया से, इन्होंने भी बड़ी विशाल कथा झरिया के अंतर्गत कराई, जहां से शाखा हमारी फूटती चली गई। झरिया से चास, चास से फिर चास, फिर बोकारो, फिर धनबाद, फिर बोकारो, फिर पुनः बोकारो, आना जाना आरंभ हुआ। हरि की कथा। आज ब्रजवासी दृश्य को देख रहे हैं कि बादल बिल्कुल खुला है, पूजन किया। ब्रजवासियों से कन्हैया ने कहा कि पहले गिरिराज को स्नान करो। ब्रजवासी बोले भैया 2-4 हाथ को तो देवता होते तो 2-4 घड़े से स्नान कराए देते, 7 कोस है। सुबह से शाम है गए, ब्रजवासियों के हाथ पैर फूल गए। ब्रजवासी बोले भैया तेरो देवता रहे, तू जान तेरो देवता जाने, हम ना तेरे देवता की पूजा कर सकते। कन्हैया बोले क्यों? अरे सुबह से शाम हो गए, तेरे गिरिराज को नाखून ना भेजो, कैसे स्नान करा देंगे? भगवान ने कहा सब लोग नेत्र बंद करो। मां गंगा का आवाहन किया। गंगा महारानी मानसिक रूप से प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा दान घाटी से ही लगी हुई है। मानसी गंगा प्रकट हुई। गंगा के जल से गिरिराज का पाद प्रक्षालन हुआ। 56 प्रकार के भोग लगाए गए। आप सब लोग 56 भोग का दर्शन कर ही रहे हैं। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही, मोहन थार मेवा बाटी मसूरी मसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया शकर पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई। अनेक प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के 56 भोग तैयार हुए। गिरिराज ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया आप कहो अपने प्रभु को भोग लगाए। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया। कन्हैया ने गिरिराज की तलहटी पर, अब कन्हैया ही गिरिराज है, कन्हैया को अपनी लीला करनी तो एक रूप से पूज रहे। कन्हैया ने 2 रूप धारण किया। एक रूप से तो है ही है कि एक रूप से पूज रहे, दूजो रहते पूजा। बोलिए गिरिराज